अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया के किचन में सबको खुशामदीद। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस से कबाब, जो कि हैं रेशा कबाब। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं इन मज़ेदार से कबाबों को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से बनते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स हमारे सिंपल से हैं और कुछ इस तरह से हैं कि हाफ़ टी स्पून है हमारे पास चने की बॉयल हुई हुई मैश हुई हुई दाल। इसमें मैंने 7 to 8 क्लोव्स लहसुन के और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का डाला था बॉयल करते वक्त। सूखे मसाले हैं, हाफ़ टी स्पून है हमारे पास चाट मसाला, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1/4 टीस्पून ही हल्दी पाउडर है, 1/4 टीस्पून ही हमारे पास रेड चिली पाउडर है, क्योंकि ब्लैक पेपर भी डाल रहे हैं। और सॉल्ट टू टेस्ट है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ पर चिकन है मेरे पास 250 ग्राम्स चिकन थी, उसको हमने बॉयल करके श्रेड कर लिया है। प्याज है हमारे पास एग साइज़, जितना अंडे का साइज़ होता है इस साइज़ का प्याज था, उसको मैंने ऑमलेट स्टाइल काट लिया है। और साथ ही बस धनिया है, हाफ लेमन का जूस डालेंगे हम और एक एग इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं, बहुत एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेते हैं और फिर इसके बनाएंगे हम मज़ेदार से कबाब। तो यहाँ पर आपको एक बात बताती चलूँ कि मैंने दाल और चिकन को एक साथ ही बॉयल किया है। आप लोग भी अगर चिकन और दाल को बॉयल कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। दाल को अच्छी तरीके से धो के, चिकन को धो के एक ही बर्तन में एक ही पानी में बॉयल करें और उस पानी में फिर आप अपनी दाल को सुखा लें। चिकन जब बॉयल हो जाए निकाल लें, लेकिन दाल में आप वो ही पानी सुखा लें और उतना ही डालें जितने में आपका चिकन और दाल दोनों चीज़ें बॉयल हो जाएं। एक्स्ट्रा पानी डालेंगे, उसको फिर आप डिस्कार्ड करेंगे तो सारा जायका उसमें निकल जाएगा। तो मसाले मिक्स हो गए हमारे दाल के साथ। अब हम हल्के हाथ से इसमें जो है वो अपने चिकन को मिक्स कर लेंगे, फिर उसके अंदर हम प्याज और धनिया मिक्स करेंगे। तो ईद आ रही है, ईद पे बनाएं, साइड डिश के तौर पे बनाएं। जो बच्चे नहीं खाते चिकन, बहुत से बच्चे जो है वो चिकन नहीं खाते, बहुत से बच्चे जो हैं वो शामी कबाब नहीं खाते, चप्पल कबाब नहीं खाते, तो उनको इस तरह से बना के दें। ये चिकन का जो रेशा है कहीं ना कहीं नज़र आता है इसमें थोड़ा थोड़ा, तो बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं, नाश्ते में दे सकते हैं, किसी भी तरीके से आप ये जो है कबाब खिलाए जा सकते हैं। और साथ ही अब जैसे ईद है, ईद पे जब हम कुर्बानी का गोश्त खा के बंदा तंग आ जाता है, इसका मटन और बीफ, तो उसमें आप एज अ साइड डिश जो है इस रेशा कबाब को बना सकते हैं। तो हमने चिकन भी मिक्स कर लिया है, साथ ही हमने इसके अंदर प्याज और हरा धनिया मिक्स कर दिया। हाफ लेमन का जूस डालेंगे इसके अंदर और एक एग हम इसमें डाल लेंगे ताकि इसमें आ जाए एक मॉइस्चर, क्योंकि हमारा जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा ड्राई है। दाल मेरी काफ़ी जो है वो अच्छी गली हुई थी, बहुत ज़्यादा मैश नहीं थी, थोड़ी थोड़ी खड़ी थी जब मैंने उसको जो है वो किया है। तो एग डाल लेंगे हम एक, और साथ ही इसको हम कर लेंगे मिक्स, बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से हमारे जो हैं वो जूसी और अच्छे से टेक्सचर के जो है वो कबाब बन सकें। तो दाल को मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छा सा। तो ये सारा मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छा सा। दाल में ये इक्वली हमारे चिकन, दाल और जो मसाले और एग जो है इक्वली आपने यूँ घुमा के अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो अंडा जो है वो इक्वली सारे हमारे मिक्सचर में मिक्स हो जाए, कहीं से रूखा ना रह जाए, कहीं से ये ना हो कि ज़्यादा अंडा है तो वहाँ से गीला हो जाए, फिर कबाब ख़राब हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा ये बनेगा, अंदर से बहुत सॉफ्ट बनेगा। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं एग, और बहुत क्रिस्पी क्रंची से मज़ेदार से ये कबाब तैयार होते हैं। तो कबाब बना लेते हैं, नॉर्मल साइज़ के बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए इस साइज़ के हमने कबाब बना लेने, यूँ थोड़ा सा हाथ को दबा के ताकि हमारा कबाब खुले ना। तो इस तरह से कबाब बना लेने, सारे बनाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। और ये तो कबाब करते हैं फ्राई। मैंने हाफ कप लिया है ऑयल का और कबाब को मैं तवे पे ही फ्राई कर रही हूँ, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी कबाब फ्राई होंगे। कबाबों को फ्राई करते हैं मज़ेदार सा, एक साइड से पकाएंगे तब तक जब तक गोल्डन हो जाए, इतना पकाएंगे। फिर दूसरी साइड इसकी टर्न करेंगे, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची और फुल ऑफ फ्लेवर हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे विद इन 20 मिनट्स। और ये पूरा प्रोसेस जो है हमारे कबाब का ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट का है, तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। एक साइड हमारी गोल्डन हो चुकी है, अब हम दूसरी साइड से इसको, तो लीजिए मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची और जूसी से हमारे रेशा कबाब बन के तैयार हैं। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमें रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। एडवांस सबको ईद मुबारक, बहुत दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।